वहां की डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मुकम्मल कोशिश ये कि वो दूर दराज इलाका ऊपर उठे। एमएलसी बनाने का मकसद भी यही था, क्योंकि फारूक साहब जानते थे कि वहां का एमएलए बनना नहीं है। वोटरों की तादाद ही इतनी कम है कि केरल का अपना एमएलए नहीं बनता। एमएलए बनता था करना से, और जाहिर सी बात है कि जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जाती थी। इसी बात का एहसास रखते हुए फारूक साहब ने सोचा कि बेहतर है कि केरल को कम से कम और कुछ नहीं तो एमएलसी मिले, और उसके लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार नासिर खान साहब भी थे। अब वो नहीं रहे, लेकिन उनका मिशन भी पूरा नहीं हुआ। अभी भी बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, और इसमें फिर रोल पहले तो हम सबका बनता है, क्योंकि नासिर खान साहब के साथ ही हम रहे। जिस तरह नासिर ने कहा कि सियासत में आते ही नासिर खान साहब के साथ इनका रिश्ता बना, मेरा भी वही था। सियासत में आके ही मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो सिलसिला बढ़ता रहा। तो पहली जिम्मेदारी हमारी है, उसके बाद जिम्मेदारी इस नौजवान पे पड़ती है, क्योंकि जहां इनको केरल के लिए नासिर खान साहब का मिशन पूरा करना है, वहां घर की भी जिम्मेदारियां इसके कंधे पे है। इसकी अपनी भी पढ़ाई है जिसके तरफ ये ध्यान दे नहीं रहा है, तवज्जो हट गई है। और मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आधे रास्ते जो है ये अपनी तालीम भूल जाए और बाकी चीजों में पड़े। वालिद है नहीं, उनके वालिद की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसलिए शाहरुख, ये सब गवाह हैं, मेरे साथी यहां बैठे हैं। अपना आखिरी इम्तिहान पास करके फिर मिलना, उससे पहले मिलना नहीं, ये मैं साफ कह रहा हूं। अपनी तालीम पूरी करो, वकील बनो। मैं यही मशवरा अपने बेटों को देता हूं जिन्होंने अपनी वकालत पूरी कर ली है, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उनमें और आप में कोई फर्क नहीं देखता। मैं उनको आधे रास्ते तालीम छोड़ने की इजाजत नहीं देता, आपको भी आधे रास्ते तालीम छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा। अगर हमारे साथ सियासी रिश्ता बना रहेगा, लेकिन जो घर का रिश्ता अगर आपको कायम रखना चाहते हो, अगली बार जब मुझे मिलोगे तो अपनी एलएलबी की डिग्री ना अपने हाथ में होनी चाहिए। बाकी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ तो आपको विरासत में मिलेगा, लेकिन कुछ आपके अपने मेहनत का नतीजा होगा। मुझे मालूम है आपको कितना दर्द है उस इलाके के लिए जिसकी नुमाइंदगी आपके वालिद साहब करते थे। इस तरह वर्करों को जमा करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं भी अभी टंगधार से आया हूं, जानता हूं कितना मुश्किल होता है जलसों में कुर्सियों को भरना। इस फिक्र में मत रहो कि कोई आपका हक जो है छीनेगा, क्योंकि जो आपके मुकद्दर में लिखा होगा आपको वो मिलेगा ही मिलेगा।
वो आपसे कोई नहीं ले सकता। बहुत तरक्की लिखी है आपके लिए, मेरा दिल ये कहता है। हमें बहुत आगे, जिस तरह आपके वालिद और मेरे वालिद साहब ने सालों साल एक साथ काम किया, इस तरह मैं भी मान के चलता हूं कि आपने और मैंने सालों साल मिलकर एक साथ काम करना है। उस दूर दराज इलाके की नुमाइंदगी करनी है। अब तो सिलसिला भी वहां बदल गया। कहां आप करना के साथ थे, किसी का मूड आया काटा, अब आपको त्रिगाम के साथ रखा गया है। फंक्शन शाहरुख का, लेकिन फायदा सैफुल्लाह मीर साहब को। आधा खर्चा तो सैफुल्लाह मीर साहब को बर्दाश्त करना चाहिए इस प्रोग्राम का। ये मेरी खुशकिस्मती है कि 2 हफ्तों में ये चौथा मेरा जिला कुपवारा का असेंबली हल्का कवर हो रहा है। शायद 2 हफ्ते भी नहीं हुए। चौधरी साहब का प्रोग्राम था, कल नासिर ने प्रोग्राम किया, आज सुबह टंगहार का प्रोग्राम हुआ, शाम को त्रिगाम का हो रहा है। अब गिन के 2 इलाके रहते हैं, एक कैसर का और एक लंगेट। इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी पूरा करके तो जिला मेरा कवर हो गया होगा। अब केरन पहुंचना है, उसके लिए अब मैंने कुछ हद तक देखा जाए तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि अब तो मैं केरन जा नहीं सकता जब तक ये हाथ पे डिग्री नहीं लाता, क्योंकि इसके बिना मैं केरन जाऊंगा नहीं और बिना डिग्री के मैं इसको केरन अपने साथ ले जाऊंगा नहीं। तो अगर शाहरुख चाहता है कि मैं केरन पहुंचूं, और मेरा पहुंचना वहां बहुत जरूरी है, मैं भी ज्यादा इंतजार करना नहीं चाहता हूं। जैसे खुदारा शाहरुख जरा मेहनत करके किताबें खोलिए, इम्तिहान पास करिए, वो कागज लाइए ताकि हम भी केरन पहुंच जाए और वहां लोगों से हम इस तरह बात कर पाए। मेहनत करेंगे। आप ये मान के चलिए कि जो भी विरासत में हमें नासिर खान साहब के ख्वाब मिले हैं या जो हमारे अपने होंगे, उस खूबसूरत वादी के लिए दिन रात एक मेहनत करके हम उनको पूरा करके कोई भी शिकायत की गुंजाइश जो है आपके पास नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द फिर हम केरन की सरजमीन पे दोबारा मुलाकात करेंगे। मैं आज शाम को इन्हीं बातों पर मुकम्मल करके आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।